हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर बैंक एग्जाम, कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अगर उसमें जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों को नस्तनाबूद करने के लिए वीडियो काफ़ी बनेगा। क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको सवाल कराएंगे जाएंगे वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित है। आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है वो कितना महत्वपूर्ण रखता है। तो आज के हम इस वीडियो में भारत में विदेशी यात्री को देखेंगे कि भारत में वे कौन कौन से विदेश के व्यक्ति रहे थे जो भारत का दौरा किए थे, ठीक है, इतिहास में। ठीक है, तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। सबसे पहला जो नाम आएगा विदेशी व्यक्ति में वो है मेगास्थनीज। आप भली बात इस व्यक्ति को जानते हैं जो मेगास्थनीज है। इसका पुस्तक का नाम है इंडिका, ये तो आपको सभी को मालूम होगा। मेगास्थनीज की बात करें तो ये यूनान से आया था। कहाँ से आया था साथियों? ये यूनान से आया था। ये भारत जो है 302 बीसी में आया था। कब आया था? 302 बीसी में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, मेगास्थनीज जो है वो यूनान से आया था, 302 ईसा पूर्व आया था। किसके दरबार में आया था? तो उस वक्त जो मगध के कह सकते हैं राजगद्दी पर जो बैठे हुए थे, जो शासक थे, वे थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, जब मेगास्थनीज इनके दरबार में आता है तो एक इंडिका पुस्तक लिखता है, और इंडिका पुस्तक में ये पाटलिपुत्र की सड़कें, पाटलिपुत्र को ही मगध के पहले नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के सड़कें का वर्णन करता है और सेना प्रशासन का वर्णन करता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने क्षेत्र में इनका सेना प्रशासन कैसे, उन सारी चीज़ों का जो है ये इंडिका पुस्तक में उल्लेख करता है। तो आपसे पूछेगा मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, कब आया, कहाँ से आया, इनका पुस्तक क्या है, वो सभी सवाल आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर दिए हैं। चलिए सेकेंड नंबर का व्यक्ति देखें तो सेकेंड नंबर का व्यक्ति आता है फाहियान। ये फाहियान कौन है? तो ये फाहियान भी एक चीनी यात्री था जो कि चीन से आया था, और ये चीन से जो आया था ये बौद्ध भिक्षु था। ये कैसा था? ये बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, ये जो है 399 ईसा पूर्व आया था। किसके काल में आया? तो ये गुप्त काल में भारत आया था। ठीक है, उस वक्त गुप्त वंश का शासक था, और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। तो फाहियान जो है ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री था जो गुप्त काल में भारत आया था, और इन्होंने फाहियान ने मतलब भारत के बारे में ये बोलता क्या है कि लोग धार्मिक रूप से आज़ाद हैं, यानी भारत में जो लोग हैं वो धार्मिक रूप से आज़ाद हैं, और कानून जो है भारत का वो बहुत नर्म है, मतलब कि कानून ज़्यादा टाइट वाइट ना है। यहाँ पे जो कानून है वो एकदम सिंपल साधारण है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप गलती कुछ किए तो उसके बारे में आपको है नॉर्मली जो दंड मिलता है वो मिलेगा आपको। ठीक है, ये जो फाहियान है वो एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। चलिए नेक्स्ट सवालों की अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट यात्री की, तो वो है हेनसांग। हेनसांग जो है ये 630 बीसी में आया था, और ये हर्षवर्धन के समय आया था। किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। और हेनसांग जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूरा वर्णन कर देता है हेनसांग। ठीक है, तो हेनसांग जो है 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय आता है, और ये नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा वर्णन करता है। कौन? हेनसांग। चलिए, तो आप ये सारी जो यात्री के जो नाम बताए ये सभी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। ये मोरक्को का यात्री था। कौन? इब्न बतूता। ये 1333 ईस्वी में आया, और इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था, और इसने दिल्ली के बाजारों और लोगों को और वहाँ का जो संस्कृति है उसके बारे में ये पूरा वर्णन करता है। कौन? इब्न बतूता। तो इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था। 1333 ईस्वी में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है, और ये दिल्ली के बाजारों और लोग और संस्कृति जो है ये रंगीन वगैरह जो है ये सारी चीज़ों का विवरण देता है इब्न बतूता। तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के जो सीरीज है आपको मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को इस वीडियो को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।